हेलो दोस्तों, वेलकम है सिनेमा साइट पर। तो आज बात करेंगे द मेज रनर की। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो एलिवेटर में है। उसे नहीं पता कि वह यहाँ कैसे आया। एलिवेटर ऊपर जा रहा होता है और यह लड़का जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांग रहा होता है। तभी वह देखता है कि एलिवेटर ऊपर छत से टकराने वाला है, लेकिन एलिवेटर टकराता नहीं, बल्कि ऊपर जाकर एलिवेटर में एक ग्रीन लाइट जल जाती है और वह खुल जाता है। जब यह लड़का ऊपर देखता है तो ऊपर कुछ लड़के खड़े होते हैं और वह इस पर हंस रहे होते हैं। इनमें एक लड़का जिसका नाम गैली होता है। गैली इस लड़के के पास आता है और उसे उठाकर ऊपर फेंक देता है। यहाँ खड़े लड़के उस पर हंसने लगते हैं। उन्हें हंसते देखकर यह लड़का डरकर यहाँ से भागने लगता है। यह लड़का भागते भागते गिर जाता है। जब यह उठता है तो देखता है कि वह एक नई जगह आ गया है जो चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से बंद है। तभी वहां के लड़के उसे पकड़कर एक सेल में बंद कर देते हैं। यह सेल के अंदर से अपने आसपास देखने की कोशिश करता है। तभी एक लड़का इसके पास आकर इससे कहता है कि यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। यह लड़का अपना नाम एल्बी बताता है और एल्बी भी उससे उसका नाम पूछता है। यह लड़का सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं होता, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी। एल्बी कहता है कि तुम्हें 2 दिन में अपना नाम याद आ जाएगा, क्योंकि जो भी यहाँ आता है उसे कुछ याद नहीं होता। यह कहकर एल्बी उसे बाहर निकाल लेता है। बाहर आकर वह देखता है यहाँ काफी सारे लड़के हैं जो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। एल्बी उसे बताता है कि हम सब यही रहते हैं। अगर हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो हमें जिसने यहाँ भेजा है वह एलिवेटर से महीने में एक बार सामान भी भेज देता है, और सामान के साथ हर महीने एक नया लड़का भी यहाँ रहने के लिए भेज दिया जाता है, जैसे इस बार तुम आए हो। लड़कों को भेजने की बात सुनकर वह लड़का पूछता है कि हमें यहाँ किसने भेजा है, लेकिन उसका एल्बी को भी पता नहीं होता। ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी वहां पर एक और लड़का जिसका नाम न्यूट होता है वहां आ जाता है। न्यूट इस लड़के को देखकर कहता है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक अच्छे रनर बनोगे। यह कहकर न्यूटी तो चला जाता है, लेकिन यह लड़का रनर सुनकर सोच में पड़ जाता है और वह एल्बी से पूछता है कि रनर क्या होता है। एल्बी इसकी बात काटते हुए इसे एक वॉच टावर पर ले जाता है और उसे यह जगह दिखाने लगता है जिसे ये लोग ग्लेड कहते हैं। ग्लेड देखते हुए उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है। यह लड़का इस दरवाजे के बारे में पूछता है, लेकिन एल्बी इस बार भी कोई जवाब नहीं देता। यह देखकर वह सोचता है कि एल्बी उससे कुछ छिपा रहा है। हो ना हो इसी दरवाजे से बाहर निकला जा सकता है, जो एल्बी नहीं चाहता। तभी यहाँ एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम चक होता है। चक इसे अपने साथ ले जाकर इससे अपना काम कराने लगता है, और काम करते करते चक नए लड़के से भी बात कर रहा होता है, लेकिन इस लड़के का ध्यान उस दरवाजे पर ही होता है। कुछ देर बाद यह दरवाजे की ओर जाने लगता है। चक उसके पीछे पीछे भागते हुए आता है और वह उसे दरवाजे के अंदर जाने से रोकता है। चक उसे बताता है कि हम में से कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता। तभी 2 लड़के उस दरवाजे से भागते हुए निकलते हैं। यह लड़का उन्हें देखकर चक से पूछता है कि ये लड़के इसी दरवाजे से अंदर आए हैं। चक उसका जवाब देते हुए कहता है कि यहाँ कुछ लोग हैं जो हमसे अलग है, जिन्हें रनर कहा जाता है, और वह उसे बताता है कि इस दरवाजे के पीछे एक मेज यानी भूल भुलैया है जिसके अंदर सिर्फ रनर ही जा सकते हैं, क्योंकि किसी ने भी अभी तक यहाँ के बारे में उसे सही से जवाब नहीं दिया था। वह सोचता है कि सब उससे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वह चक को नजरअंदाज करके फिर से दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। तभी वहां गैली भागते हुए इस लड़के के पास आकर उसे धक्का मारकर एक साइड गिरा देता है। इस बात से वह चिढ़ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सब उसके पास आ जाते हैं। वह कहता है कि तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। तभी पीछे से एक आवाज आने लगती है। यह आवाज सुनकर जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो बड़ी बड़ी दीवारें आपस में मिल रही है, जिससे वह दरवाजा बंद हो जाता है। यह दरवाजा इस तरह बंद होता है कि अगर इसमें कोई आ जाए तो वह बुरी तरह कुचलकर मर जाएगा। सब वहां से आ जाते हैं। ये सब रात को आग जलाकर मस्ती करने लगते हैं। नया लड़का अकेला बैठा होता है। उसे अकेला देखकर न्यूट उसके पास आकर बैठ जाता है और न्यूट इसे कुछ पीने के लिए देता है, लेकिन वह इसे पसंद नहीं आता। तभी मेज से कुछ आवाजें आने लगती है।
न्यूट कहता है कि मेज बहुत खतरनाक जगह है और हमेशा मेज के रास्ते भी बदलते रहते हैं। वह कहता है ये रास्ते बदलने की आवाज थी। ये रास्ते वही लोग बदलते हैं जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है, जिससे हम यहाँ से निकल नहीं पाए। न्यूट हाथ से इशारा करते हुए बताता है। जो लड़के वहां बैठे हैं वे सब रनर हैं और उस लड़के का नाम मीहो है, जो यहाँ का सबसे अच्छा रनर है। नए लड़के के पूछने पर न्यूट उसे बताता है कि रनर दौड़ने में बहुत तेज और ताकत भर होते हैं। यह रनर मेज के अंदर जाकर तेज तेज भागते हुए मेज के अंदर की जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिससे हम सब मेज से बाहर निकल सके। ये सब 3 सालों से इस मेज से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला। वह बताता है कि कुछ रनर तो मारे भी गए, क्योंकि मेज के अंदर काफी खुखार जानवर रहते हैं, जिन्हें हम गिरिवर बोलते हैं। गिरिवर को अभी तक किसी ने नहीं देखा। अगर किसी रनर ने उन्हें देखा तो वह कभी बाहर ही नहीं आया, क्योंकि गिरिवर ने उन्हें मार दिया है। इनकी बातों से माहौल काफी सैड हो जाता है। न्यूट उसे अपने साथ दूसरे लड़कों से मिलवाने के लिए ले जाता है। न्यूट इसे सबसे मिलवाता है। तभी यह लड़का न्यूट से पूछता है कि मुझे एक रनर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। न्यूट चौंकते हुए उससे कहता है कि यहाँ कोई भी रनर नहीं बनना चाहता, क्योंकि रनर का काम काफी खतरनाक और जानलेवा होता है। वह कहता है, लेकिन फिर भी रनर अपनी मर्जी से नहीं बन सकते। एक रनर को दूसरे रनर सेलेक्ट करते हैं। ये दोनों बातें करते ही होते हैं। तभी पीछे लड़ रहे कुछ लड़कों में से एक लड़के की लात नए लड़के को लग जाती है। सब उसकी ओर देखने लगते हैं। तभी यहाँ गैली आ जाता है और उसे एक मुकाबले के लिए कहता है। इन दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है, क्योंकि नया लड़का पतला दुबला होता है। गैली इस लड़के पर भारी पड़ता होता है। गैली उसे एक लात मारता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह नीचे गिरता है, उसका सिर जमीन पर तेजी से टकराता है, जिससे उसे अपना नाम याद आ जाता है। वह अपना नाम थॉमस बताता है। इसी के साथ मुकाबला यही खत्म हो जाता है। सब सोने चले जाते हैं, लेकिन काफी देर तक थॉमस को नींद नहीं आती। जब उसे नींद आती है तो उसे कुछ सपने दिखाई देने लगते हैं। उन सपनों में उसे एक लेडी की आवाज सुनाई देती है। वह कह रही थी कि उनके साथ नरमी से पेश मत आना, सब कुछ बदल जाएगा। तभी सुबह हो जाती है और एल्बी उसे जगा देता है। एल्बी उसे अपने साथ ले जाता है और चलते चलते कहता है कि जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैंने यहाँ काफी बुरे दिन देखे हैं। हमारे कुछ दोस्त यहाँ अभी है, लेकिन कुछ मारे गए। बात करते करते एल्बी उसे एक दीवार के पास ले आता है। उस दीवार पर इन सब के नाम लिखे थे और कुछ नाम कटे हुए भी थे। ये कटे हुए नाम उनके थे जो मारे जा चुके थे। एल्बी उसे भी अपना नाम लिखने के लिए कहता है। थॉमस अपना नाम लिख देता है। इसके बाद थॉमस न्यूट के पास आ जाता है, जो को पौधों को पानी दे रहा होता है। थॉमस उससे कहता है, यहाँ से निकलने के लिए हमें दीवार पर एक सीधी लगानी चाहिए, या फिर जिस एलिवेटर से हम यहाँ आए हैं उसी से हमें वापस जाना चाहिए। थॉमस का जवाब देते हुए न्यूट कहता है, ये सब हमने करके देख लिया। हम इनमें से किसी भी चीज से बाहर नहीं जा सकते हैं, सिवाय मेज के। थॉमस को सारी बातें बताने के बाद न्यूट उसे जंगल से खाद लेने भेज देता है। थॉमस अपने साथ एक बाल्टी लाया था, जिसमें उसे खाद ले जाना था। थॉमस जंगल में पहुंचकर देखता है कि यहाँ इंसानों की हड्डियां पड़ी थी। वह इन्हें देखने लगता है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। थॉमस जब पीछे पलटकर देखता है तो उसके सामने बैन खड़ा हुआ है, जो गुस्से में लग रहा था। बैन भागते हुए थॉमस के पास आकर उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह तुम हो। थॉमस अपने आप को किसी तरह बैन से छुड़ाकर गांव की ओर तेजी से भागने लगता है। बैन भी उसके पीछे ही आ रहा होता है। थॉमस मदद के लिए चिल्लाता हुआ ग्लेड में घुस जाता है। तभी बैन उसे फिर से पकड़ लेता है। थॉमस की आवाज सुनकर ग्लेड में काम कर रहे लड़के उसके पास आकर बैन से थॉमस को छुड़ा लेते हैं, क्योंकि बैन अजीब सी हरकत कर रहा था। ये सब उसकी कपड़े ऊपर करके देखते हैं कि बैन को गिरिवर का डंक लगा हुआ है। ये सब बैन की बॉडी पर लगे डंक को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गिरिवर रात के टाइम ही बाहर निकलते थे, लेकिन बैन को यह डंक दिन में ही लगा है। ये सब बैन को एक सेल में बंद कर देते हैं और शाम को जब मेज के दरवाजे बंद होने का टाइम हो जाता है तो ये सब बैन को दरवाजे के पास ले जाकर उसे अंदर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि बैन को भी पता था कि अगर कोई एक बार रात को मेज के अंदर चला जाए
तो वह कभी वापस नहीं लौटता। वह अंदर जाने के लिए मना करता है। ये सब लोग बैन को इसलिए अंदर भेजते हैं क्योंकि डंक का कोई इलाज नहीं था और डंक लगने से वह इन्फेक्टेड हो गया था। यह इन्फेक्शन टाइम के साथ इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है और यह ज़ॉम्बी अटैक करके दूसरों को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। इसी वजह से ये सब मजबूर होकर अपने डंडों से उसे अंदर ढकेल देते हैं। मेज का दरवाज़ा बंद हो जाता है। सब वापस आकर सोने चले जाते हैं। थॉमस को द्वारा से सपने दिखाई देने लगते हैं। वह देखता है कि एक हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर थॉमस और उसके साथ एक लड़की की बॉडी में दवाइयां इंजेक्ट कर रहे हैं, जिस लेडी की उसने पिछले सपने में आवाज सुनी थी। वह कह रही थी, सब कुछ बदलने वाला है। तभी सुबह हो जाती है और थॉमस उठ जाता है। यह देखता है कि एल्बी और मिन्हो मेज के अंदर जा रहे हैं। एल्बी को देखकर उसे हैरानी होती है क्योंकि एल्बी रनर नहीं था। वह इस बात को जानने के लिए कई लोगों के पास जाता है, लेकिन उसका जवाब किसी ने भी सही से नहीं दिया। तभी उसे न्यूट मिलता है। वह उसे बताता है कि गिरीवर पहले रात में निकला करते थे, लेकिन बैन को डंक दिन में ही लगा है। यही पता करने के लिए वह अंदर जा रहा है। टाइम बीतने लगता है और जैसे ही शाम होती है, ग्लेड के सब लोग दरवाजे के पास इकट्ठा हो जाते हैं और मेज के अंदर गए दोनों का इंतजार करने लगते हैं। थॉमस कहता है कि हमें अंदर जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। इस पर गैली मना कर देता है। वह कहता है कि ऐसा करना रूल्स के खिलाफ होगा। कुछ टाइम बाद मेज के दरवाजे बंद होने लगते हैं। तभी दरवाजे पर खड़े लोगों को वे दोनों दिख जाते हैं, लेकिन एल्बी बेहोश होता है, जिसे लेकर मिन्हो बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वह काफी थका हुआ होने के कारण बाहर नहीं आ पा रहा था। तभी थॉमस भागते हुए बंद हो रहे दरवाजों को पार करके उन दोनों के पास पहुंच जाता है। दरवाजे पूरी तरह बंद हो जाते हैं। थॉमस देखता है कि एल्बी को गिरीवर का डंक लगा है, जिस वजह से वह बेहोश है। रात होने वाली होती है क्योंकि रात को गिरीवर बाहर निकलते हैं। ये दोनों एल्बी को छिपाने की जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई सेफ जगह नहीं मिलती। तभी थॉमस को दीवार पर लटक रही बड़ी बड़ी बेल दिखाई देती है। ये दोनों एल्बी को इन बेल से बांधकर उसे ऊपर लटकाने लगते हैं। इसी बीच गिरीवर की खतरनाक आवाज आने लगती है और मिन्हो को वह दिखाई भी दे जाता है। मिन्हो इन्हें छोड़कर वहां से भाग जाता है। थॉमस एल्बी की रस्सी बांधने में लगा हुआ था। तभी वह देखता है, उसके पास गिरीवर घूम रहा है। इस जीप को देखकर लग रहा था कि किसी ने इस जीप पर एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि इसकी बॉडी टिश्यू से बनी थी, लेकिन इसके हाथ पैर लोहे के थे। एल्बी को बांधकर थॉमस भी भागने लगता है। यह भागते भागते मीनहो से टकरा जाता है। मीनहो इसे बताता है कि मेज के रास्ते बदल रहे हैं और जिस पर हम भाग रहे हैं, यह रास्ता बंद होने वाला है। यह कहकर मीनहो तेजी से भागने लगता है और थॉमस को भी भागने के लिए कहता है, लेकिन थॉमस भागता नहीं बल्कि अपने पीछे गिरीवर को बुलाता है। अब रास्ता बंद ही होने वाला था। थॉमस भागना शुरू करता है। इसके पीछे गिरीवर भी होता है। थॉमस तो भागकर निकल जाता है, लेकिन गिरीवर बड़ा होने के कारण दोनों दीवारों के बीच फंसकर मर जाता है। अगले दिन ग्लेड के सब लोग दरवाजे पर उनका इंतजार करते होते हैं। सुबह होती है और दरवाजे खुलते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। कुछ देर वेट करने के बाद सब ग्लेड में वापस जाने लगते हैं। तभी एक बंदा देखता है कि ये तीनों बचकर आ रहे हैं। पहले तो इन सबको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि अब तक जिस किसी ने भी मेज में रात बिताई है, उनमें से कोई नहीं बचा और ये तीनों बचकर बाहर आ गए। एल्बी अभी भी बेहोश ही था। ये सब इसे लेकर ग्लेड में चले जाते हैं, सबके पूछने पर कि वह कैसे बचे। मीनहो उन्हें थॉमस की बहादुरी की कहानी सुनाने लगता है। सब काफी खुश हो जाते हैं और थॉमस को अपना हीरो समझने लगते हैं, लेकिन गैली उस पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसने यहाँ के रूल्स तोड़े थे और उसे शक भी होता है कि आज तक हम में से कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाया और एक नए दुबले पतले लड़के ने यह कैसे कर दिया। कहीं यह उन लोगों से मिला हुआ तो नहीं है जिन्होंने हमें यहाँ कैद किया है। तभी ग्लेड का अलार्म बजता है क्योंकि किसी और को एलिवेटर से ऊपर भेजा गया है। ये सब भागकर एलिवेटर के पास जाते हैं तो वह देखते हैं इस बार उन्होंने एक लड़की को यहाँ भेजा है जो अभी बेहोश है। उसके हाथ में एक नोट है जिस पर लिखा था कि यह लास्ट है। तभी उस लड़की को होश आता है और वह थॉमस का नाम लेती है और द्वारा बेहोश हो जाती है। ये देखकर सब शक वाली नजरों से थॉमस को देखने लगते हैं और उस लड़की को उठाकर ग्लेड में ले जाते हैं।
अगली सुबह होती है, क्योंकि अब टाइम काफी कम बचा है। थॉमस यहां से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए अकेला ही मेज के अंदर जाने लगता है। तभी उसके पास मीनहो आ जाता है। मीनहो अपने साथ कुछ और रनर लाता है। पहले तो ये रनर मेज के अंदर जाने से डरते हैं, क्योंकि मेज के अंदर दिन में ही एल्बी को गिरीवर ने डंक मारा था, जो पहले रात में निकला करते थे। लेकिन मीनहो इन्हें अंदर जाने के लिए मना लेता है। ये अब टोटल 5 लोग होते हैं। सब मेज के अंदर चले जाते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां थॉमस ने गिरीवर को मारा था। गिरीवर 2 दीवारों के बीच मरा पड़ा होते हैं। तभी मीनहो को गिरीवर के अंदर रेड लाइट जलती हुई दिखाई देती है। जब मीनहो गिरीवर के अंदर हाथ डालकर उसे बाहर निकालता है, तो यह एक डिवाइस होता है। ये इस डिवाइस को लेकर ग्लेड में वापस आ जाते हैं। वह देखते हैं कि इस डिवाइस पर उसी कंपनी का नाम लिखा है जिसने इन्हें यहां भेजा था। उसका नाम WCKD विकेड लिखा हुआ था और उस पर एक नंबर भी होता है, 7। इस डिवाइस को देखकर इन्हें समझ आ जाता है कि गिरीवर को भी इसी कंपनी ने बनाया है। थॉमस की बहादुरी देखकर सब लोग उसे रनर बनने के लिए कहते हैं, लेकिन गैली अभी भी थॉमस पर शक करता है। गैली की बात कोई नहीं सुनता और थॉमस को एक रनर बना देते हैं, क्योंकि अब इसके पास एक डिवाइस था। यह आगे की खोज बीन शुरू कर देते हैं। मीनहो उसे एक घर में ले जाता है जो जंगल में होता है। वह थॉमस को मेज का मैप दिखाता है जिसे इन लोगों ने 3 साल मेहनत करके बनाया था। मीनहो कहता है कि मैं 3 सालों से अंदर जा रहा हूं और मुझे एक एक मेज के रास्ते का पता है। यही रास्ते मैंने इस मैप में बना दिए हैं, लेकिन इतने सालों में मुझे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए हमने बाहर जाने की उम्मीद ही छोड़ दी। लेकिन ये कुछ ही लोगों को पता है। अब क्योंकि हमारे पास यह डिवाइस है, हमारे पास एक और मौका है बाहर जाने का रास्ता ढूंढने का। वह कहता है, इस पूरे मैप में 1 से 8 तक अलग अलग सेक्शन है और हर दिन एक सेक्शन खुलता है और दूसरा बंद होता है। यही पैटर्न है मेज के रास्तों का। उनके पास नंबर 7 का डिवाइस था। वह सेक्शन 7 में जाने का डिसाइड करते हैं। तभी वहां 2 लड़के आकर उन्हें बताते हैं कि उस लड़की को हौस आ गया है। हौस में आने की खबर से ये दोनों भागते हुए ग्लेड में जाकर देखते हैं, तो वह लड़की वॉच टावर पर चढ़कर सबको पत्थर मार रही होती है। वहां जाकर थॉमस अपना नाम लेता है, तो वह रुक जाती है। थॉमस उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वह अपना नाम टेरेसा बताती है। ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। थॉमस कहता है कि कुछ दिनों से मुझे सपने आ रहे हैं और इन सपनों में मैं तुम्हें देखता हूँ। टेरेसा का भी यही कहना होता है। फिर अपने बैग से टेरेसा 2 इंजेक्शन निकालकर थॉमस को देती है। वह कहती है, ये इंजेक्शन मेरी पॉकेट से निकले हैं। थॉमस इन इंजेक्शन को देखकर आइडिया लगा लेता है कि ये शायद डंक के एंटीडोट है। इन इंजेक्शन को लेकर ये एल्बी के पास आ जाते हैं, जिसकी हालत काफी खराब होती है। जैसे ही थॉमस एल्बी को एंटीडोट देने के लिए आगे बढ़ता है, एल्बी उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि ये सब तुमने किया है, इस सब के जिम्मेदार तुम ही हो। वहां खड़े लड़के उसे छुड़वाने लगते हैं और टेरेसा उसे वह एंटीडोट लगा देती है। एल्बी बेहोश हो जाता है। ये सब उसे सुलाकर बाहर आ जाते हैं। अगली सुबह मीनहो और थॉमस मेज के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये दोनों सेक्शन 7 की ओर बढ़ने लगते हैं। सेक्शन 7 में जाकर ये देखते हैं कि यहाँ कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जो खून में सने हुए होते हैं। फिर ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी मीनहो के बैग में रखा गिरीवर के अंदर से निकला डिवाइस बजने लगता है। थॉमस उस डिवाइस को मीनहो के बैग से निकालकर देखता है कि इस डिवाइस में सिग्नल आ रहे होते हैं और ये सिग्नल आगे बढ़ने पर तेज हो रहे थे। ये दोनों आगे बढ़ते हैं और एक टनल में आ जाते हैं। इस जगह पर मीनहो भी कभी नहीं आया। अब चलते चलते टनल का रास्ता खत्म हो जाता है। आगे एक दीवार होती है। जब ये उस दीवार के पास पहुंचते हैं तो डिवाइस की लाइट रेड से ग्रीन हो जाती है और पीछे की दीवार जो एक दरवाजा होता है वह खुलने लगती है। ये दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी अंदर से एक लेजर लाइट निकलती है जो इन दोनों को स्कैन करने लगती है। तभी एक अलार्म बजता है। यह मेज के रास्ते बदलने का अलार्म होता है। ये दोनों भागने लगते हैं। मीनहो आगे होता है क्योंकि उसे यहाँ के सारे रास्तों के बारे में पता होता है। ये दोनों एक रास्ते पर मरते मरते बचते हैं और वापस ग्लेड में आ जाते हैं और वहां आकर बताते हैं कि हमने एक नया रास्ता ढूंढा है जो शायद हमें बाहर निकाल सकता है।
तभी उसके पास टेरेसा आ जाती है। वह बताती है कि एल्बी को होश आ गया। ये सब भागकर उसके पास जाकर देखते हैं कि एल्बी रो रहा है। जब थॉमस उससे वजह पूछता है तो वह कहता है कि मुझे सब याद आ गया। सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि उसे क्या याद आया। वह बताता है वह एक हॉस्पिटल में था। वहां पर कुछ लोग मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन लोगों के साथ तुम दोनों थॉमस और टेरेसा भी थी। गैली थॉमस से बहस करने लगता है। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है। जब सब बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि आज शाम को दरवाजा बंद नहीं हुआ, जो हर रोज हो जाया करता था। तभी चारों तरफ से और भी दरवाजे खुलने लगते हैं। कुछ ही देर में गिरीवर ग्लेड के अंदर घुस आते हैं और इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। ये सब अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। थॉमस और उसके कुछ साथी काउंसिल रूम, जो कि जमीन के नीचे होता है, उसमें आकर छिप जाते हैं। लेकिन उनके पीछे पीछे एक गिरीवर भी आ जाता है। वह चक को पकड़ लेता है। सब उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही गिरीवर उसे डंक मारने वाला होता है, देख रहा एल्बी उसका डंक तोड़ देता है। इसी बीच गिरीवर चक को छोड़कर एल्बी पर हमला करके उसे ऊपर ले जाता है। सब एल्बी को देखने बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब तक सारे गिरीवर वापस जा चुके होते हैं। सामने से आ रहा गैली, जो काफी गुस्से में होता है, वह थॉमस को एक जोर का पंच मारकर नीचे गिरा देता है। वह कहता है कि तुम भी उनके साथ मिले हुए हो और तुम हम सबको मरवाना चाहते हो। पहले एल्बी और अब गैली के कहने पर थॉमस को भी अपने ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि डंक लगने के बाद उनकी याददाश्त वापस आ जाती है। जो तोड़ा हुआ डंक चक के पास था, वह उससे छीनकर अपनी बॉडी में घुसेड़ लेता है, जिससे वह बेहोशी में चला जाता है। यह देखकर टेरेसा उसे एक बचा हुआ इंजेक्शन दे देती है और अब उसकी याददाश्त वापस आने लगती है। वह सपने में देखता है कि थॉमस और टेरेसा लैब में एक साथ काम करते हैं। ये लोग किसी चीज की रिसर्च में लगे हुए हैं और इनकी एक बॉस होती है जिसका नाम एवा पेज होता है। ये लोग कुछ लड़कों पर एक्सपेरिमेंट करके मेज में भेज रहे थे। थॉमस अब श्योर हो चुका होता है कि इस सब के पीछे थॉमस और टेरेसा की ही गलती है। उसे पता चलता है कि मेज में यह उनका एक टेस्ट चल रहा है। तभी थॉमस को होश आ जाता है। वह देखता है कि वह और टेरेसा ग्लेड की जेल में बंद होते हैं, क्योंकि एल्बी के मारने के बाद गैली ग्लेड का इंचार्ज बन गया। उसी ने थॉमस और टेरेसा को यहां बंद किया था। थॉमस उन सब को अपनी सच्चाई बता देता है कि उन सब को यहां भेजने का जिम्मेदार वही है। उसकी सच्चाई सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि थॉमस ने अपनी जान पर खेलकर यहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। यहां रह रहे कुछ लड़के गैली का साथ छोड़कर थॉमस के साथ आ जाते हैं। इधर गैली इन दोनों को मारने का फैसला करता है, क्योंकि थॉमस के साथियों को पता होता है कि गैली इन्हें मारने वाला है। ये सब थॉमस और टेरेसा को बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। गैली के कुछ आदमी इन दोनों को मारने के लिए उन्हें पकड़कर गैली के पास ले जाकर इन्हें पेड़ से बांध देते हैं। जैसे ही गैली इन्हें मारने आता है, थॉमस के साथी गैली और उसके साथियों पर अटैक कर देते हैं। उनसे छूटकर थॉमस और उसके साथी मेज के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। थॉमस सबसे कहता है कि यह हमारा घर नहीं है, हमें यहां से निकलना चाहिए, यही हमारे पास लास्ट मौका है। थॉमस की बात सुनकर गैली कहता है कि हमें यहां रहते रहते 3 साल हो गए हैं। अब तक हम सब शांति से रह रहे हैं। अगर तुम में से कोई भी थॉमस के साथ गया तो वह गिरीवर के हाथों मारा जाएगा। थॉमस और गैली की बात सुनकर कुछ लोग थॉमस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ गैली के साथ यही रुक जाते हैं। थॉमस अब गैली से भी उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन गैली मना कर देता है। अब ग्लेड में गैली और उसके कुछ साथी ही रह जाते हैं। थॉमस और उसके साथी मेज में भागना शुरू करते हैं। इन्हें मिन्हो रास्ता दिखा रहा होता है। ये सब सेक्शन 7 की ओर जा रहे हैं। वहां जाकर ये देखते हैं कि जिस टनल में कल थॉमस और मिन्हो आए थे, वहां पर अब एक गिरीवर है, क्योंकि इन्हें हर हालत में यहां से निकलना था। ये सब उस गिरीवर पर अटैक कर देते हैं। ये सब अपने डंडों से लड़ रहे होते हैं, लेकिन गिरीवर इन पर भारी पड़ता होता है। ये सब उसे अपने डंडों से उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तभी चक के हाथ से वह डिवाइस छूट जाता है। चक डिवाइस को पकड़ने उसके पीछे भागता है। वह डिवाइस पकड़ तो लेता है, लेकिन वह नीचे गिरने वाला होता है। तभी उसे टेरेसा पकड़कर ऊपर खींच लेती है। इधर वहां पर और भी गिरीवर आ जाते हैं।
टेरेसा और चक डिवाइस को लेकर अंदर भागने लगते हैं। डिवाइस होने के कारण दरवाजे अपने आप खुल रहे थे। इधर ये सब अभी भी गिरीवर से लड़ते हुए होते हैं। टेरेसा और चक गिरीवर से बचते हुए अब लास्ट दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं इस दरवाजे पर एक पासवर्ड लगा हुआ है और यह 8 नंबर का है। टेरेसा के पूछने पर थॉमस अपना दिमाग लगाता है क्योंकि यहाँ 8 सेक्शन है जो अलग अलग सीक्वेंस में है। वह मीनोह से सेक्शन के सीक्वेंस पूछता है। मीनोह के बताने पर टेरेसा पासवर्ड डाल देती है। पासवर्ड बिल्कुल सही होता है जिससे लास्ट वाला दरवाजा भी खुल जाता है। ये सब बाहर आ जाते हैं, लेकिन गिरीवर से लड़ते हुए थॉमस के काफी सारे साथी मारे जा चुके थे। ये बाहर निकलकर देखते हैं कि थॉमस और उसके साथी एक टनल में आ गए हैं। ये काफी लंबी टनल होती है जिसकी लाइट इनके आने से अपने आप जल रही थी। ये आगे बढ़ने लगते हैं और एक दरवाजे पर आ जाते हैं जिस पर एग्जिट लिखा हुआ था। जैसे ही थॉमस वह दरवाजा खोलता है, उसके सामने इस कंपनी विकेट की लैब होती है। ये सब अंदर जाने लगते हैं। तभी थॉमस देखता है कि यहाँ के साइंटिस्ट और एम्प्लॉई मरे पड़े हैं और यहाँ सब कुछ टूटा हुआ है। ये सब इस लैब के कंट्रोल रूम पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी सब कुछ टूटा होता है। तभी थॉमस की नज़र एक कंप्यूटर पर पड़ती है जिस पर फिंगरप्रिंट लॉक होता है। जैसे ही थॉमस अपनी उंगली उस पर लगाता है, स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगती है जिसमें एवा पेज कह रही है कि अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम सबने मेज टेस्ट पास कर लिया है। मुझे पता है कि तुम्हें काफी गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन यह टेस्ट आपकी भलाई के लिए ही था। तुम्हें शायद याद नहीं कि यहाँ पर 15 साल पहले टेम्परेचर बढ़ने पर सूरज लोगों को जला रहा था, जिससे काफी सारे लोग मारे गए। इसके बाद यहाँ पर एक वायरस फैल गया जिसने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। अब दुनिया में कुछ ही लोग बचे हुए हैं क्योंकि हमें ह्यूमन स्पीसीज को बचाना था। हमने तुम्हें चुना ताकि इस कठिन परिस्थिति में तुम्हें रहने की आदत पड़ जाए जिससे तुम बाहर सरवाइव कर सको। तभी ये सब देखते हैं कि एवा के पीछे कुछ लोग अपनी गन के साथ आ रहे हैं और सबको मार रहे हैं। एक आदमी एवा को भी गोली मार देता है। वीडियो यही खत्म हो जाती है। तभी टॉमस की नज़र वहां पड़ी एक बॉडी पर पड़ती है जो दूर से एवा की बॉडी लग रही थी। थॉमस उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले वह उसे देख पाता, बाहर का दरवाजा खुलता है और सबका ध्यान उसी ओर चला जाता है। सब बाहर जाने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर गैली आ जाता है जो गिरीवर के डंक लगने पर इन्फेक्टेड हो गया था और उसके हाथ में एक गन भी होती है। जैसे ही गैली थॉमस पर गोली चलाता है, वैसे ही मीनोह अपने भाले से उस पर वार करता है। भाला उसके आर पार हो जाता है, लेकिन गैली की चलाई गोली चक को लग जाती है। चक के मरने पर थॉमस काफी दुखी हो जाता है। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जिनके पास गन्स होती है। वे इन्हें पकड़ कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये लोग इन्हें बचाने आए हैं। जब थॉमस बाहर निकलकर देखता है तो बाहर सब कुछ बंजर बन चुका होता है। सब जगह रेत ही रेत होती है। वह समझ जाता है कि एवा सही कह रही थी। थॉमस और उसके साथियों को ये लोग अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर घर की ओर ले जाने लगते हैं। थॉमस और उसके साथी जाते जाते ऊपर से उस मेज को देख रहे होते हैं जिससे ये सब निकल कर आए हैं। लास्ट में एवा पेज को दिखाया जाता है। वह एक मीटिंग में होती है। वह कहती है कि थॉमस ने इस गेम में काफी अच्छा परफॉर्म किया। अब बारी है अगले गेम की। दोस्तों, यह इस मूवी का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो।